नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। मैं डीपी आज एक नए वीडियो के साथ आप लोगों के सामने। और आज किया मेरे वीडियो नेहरू जी से संबंधित है। असल में आप लोगों ने बहुत सारे किस्से सुने होंगे नेहरू जी के और एडविना माउंटबेटन के। बहुत सारे किस्से सुने होंगे, अगर नहीं सुने हैं तो जान भी लीजिए कि नेहरू जी के बहुत अंतरंग संबंध थे एडविना माउंटबेटन अर्थात लॉर्ड माउंटबेटन की पत्नी के साथ। लॉर्ड माउंटबेटन जो थे वो भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे, वायसराय, अंतिम वायसराय थे। तो अभी हाल में 2-3 दिन पहले की बात है, मोदी जी ने संसद भवन में किसी बात पर जिक्र करते करते एक किताब का जिक्र कर दिया। और किताब का नाम है JFK's फॉरगॉटन क्राइसिस। इस किताब के राइटर हैं CIA ऑफिशियल और भारत में राजदूत वगैरह भी रह चुके हैं ब्रूस रिडेल। ये किताब दरअसल कुछ मिर्च मसाले के साथ भी है, ऐसा नहीं है किताब तो भाई किताब होती है। इस किताब में 1962 युद्ध का पूरा खाका मिलता है। हालांकि प्रधानमंत्री जी ने कुछ जिक्र नहीं किया, कोई बात नहीं रखी, मोदी जी ने कोई ऐसी बात नहीं लिखी कही, लेकिन जैसे इस किताब का नाम आया उन्होंने किताब का नाम लिया, बस ये किताब इंटरनेट पर वायरल हो गई। बुरी तरह से लोग डिमांड करने लगे, पढ़ने भी लगे। ऑनलाइन लोगों इस समय तो उपलब्ध हो गई है, आप देख सकते हैं। तो इस किताब में बाकी सब सही है। इसमें 1962 का जिक्र है, पत्राचार का भी जिक्र है। राष्ट्रपति, चूंकि नेहरू जी विदेश मंत्री भी थे अपने ज़माने में और भारत के प्रधानमंत्री भी थे, तो आते जाते भी रहते थे, विदेश यात्रा में भी रहते थे, अमेरिका में भी जाते थे। तो अमेरिकन यात्रा का भी एक जिक्र है इसमें। इसमें युद्ध का पूरा खाका खींचा गया है 1962 के युद्ध का, जबकि नेहरू जी ने रिक्वेस्ट किया था अमेरिकन राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी से कि आप जो है भारत को युद्धक विमान दे दीजिए, फाइटर जेट्स की सहायता कर दीजिए। नेहरू जी के कूटनीति की तारीफ भी की गई है किताब में, और बहुत सारी बातें, लेकिन कुछ ऐसी बातें उस किताब में डाल दी गई हैं जिसको पढ़ने पर आपको भी हो सकता है थोड़ा सा आनंद आ जाए। जैसे उस किताब में बीच में एक जगह जिक्र आया है कि जब नेहरू जी अमेरिका दौरे पर थे तो उस समय भारत जूझ रहा था भारत चीन युद्ध की क्राइसिस से, और इतना होने पर भी नेहरू जी का जो झुकाव था वो मिस्टर कैनेडी की तरफ नहीं था, प्रेसिडेंट कैनेडी की तरफ नहीं था, वो ज़्यादा तवज्जो मिसेज कैनेडी को दे रहे थे। उनकी एक बहन भी थी, 27 वर्षीय बहन थी, पैट कैनेडी, उसके साथ भी उनके ज़्यादा वो थे, अटेंशन था, केयर था, पर्सनल केयर था। ऐसे एक जगह जिक्र आता है इसमें कि जब कैनेडी इंडिया के दौरे पर थे तो उनको ठहराने के लिए, रहने के लिए, मिसेस कैनेडी भी दौरे पर थी, तो उनको रहने के लिए एक विला का प्रबंध किया गया था अमेरिकन एम्बेसी की तरफ से। लेकिन नेहरू जी ने स्पेशल रिक्वेस्ट किया, मिन्नतें किया, इंसिस्ट माने फोर्स किया कि वो कहाँ रुके, प्रधानमंत्री के ऑफिशियल बंगलों में जो गेस्ट हाउस था वहाँ रुके।
और वहाँ रुकी हुई थी। और गेस्ट हाउस, ये वही गेस्ट हाउस है जहाँ एडविना माउंटबेटन रहती थी। और इस तरह से उस समय के जो राजदूत थे भारत में, गालब्रेथ, कैनेडी ने उनसे कहा, अपने राजदूत से कहा कि भारत का ये दौरा सबसे वर्स्ट स्टेट विजिट था उनका, क्योंकि नेहरू की उनसे ज़्यादा उनकी पत्नी और उनकी बहन में रुचि थी। उनको तवज्जो ही नहीं दे रहे थे, मिस्टर कैनेडी को कोई तवज्जो ही नहीं दे रहे थे नेहरू जी। इसी तरह से एक जिक्र और आता है कि एक फोटोग्राफ थी, कई फोटोग्राफ्स रही होंगी, लेकिन एक फोटोग्राफ थी जिसमें नेहरू जी गुलाब का फूल लगाए और मिसेस कैनेडी साथ में हैं उनके। और वो फोटोग्राफ जो है नेहरू जी ने अपने कमरे में टांग रखा था एक जगह। और राइटर इस बात का भी जिक्र करता है कि नेहरू जी बहुत सजा बजा के उस तस्वीर को रखते थे। कुल मिलाकर के आप समझ गए होंगे कि मसला क्या है। यह नेहरू की किस आदत को दिखाता है। प्रधानमंत्री जी का भी संकेत, अब हम तो नहीं कह सकते था या नहीं था या क्या है, लेकिन उन्होंने संसद में कहा, इस बात का जिक्र किया। अब इससे कांग्रेस या बीजेपी को कितना नुकसान होगा, कितना फ़ायदा होगा, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन ब्रूस रिडल को तो फेम मिल गया इंडिया में। बहुत सारे लोग इस किताब को पढ़ेंगे भी, अब जो नहीं पढ़े वो पढ़ेंगे और ख़रीदेंगे। अच्छा, एक बार और ऐसे हुआ था कि अब तो जो तीन मूर्ति भवन था वो संग्रहालय में बदल दिया गया है, आप लोगों को मालूम होना चाहिए। तो उस संग्रहालय में नेहरू जी के पर्सनल लेटर्स भी रखे हुए हैं। लेकिन जब 2008 में जो नेहरू और एडविना के बीच के जो व्यक्तिगत पत्राचार के लेटर्स थे, उसको सोनिया गांधी ने करीब 50 कार्टन्स में भरवा करके हटवा दिया था वहाँ से। तो मोदी जी ने उसकी डिमांड किया था कि आप इन लेटर्स को यहाँ भेजिए और उस पर शोध होगा। वो शोध की सामग्री है, भारत राष्ट्र की धरोहर। लेकिन सोनिया जी ने नहीं दिया था, तो उसमें भी वो चर्चा में आए थे और आज फिर चर्चा में कर दिया है। चलिए, आप भी इस किताब को अगर हो सके तो पढ़िए, नहीं तो मैं जो समरी बता रहा हूँ उसके बेसिस पर आप अपने मन में एक खाका खींचिए कि क्या हो सकता था नेहरू और कैनेडी के बीच में। आज की तो मेरा वीडियो मैं यहीं पर समाप्त कर रहा हूँ। उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, नमस्कार।